बुनकर समाज हो, चाहे यहाँ के रिक्शा चालक हो, टोटो चालक है, बेरोजगारी इस कदर पर है कि लोग अब बुनकर छोड़ के अब रिक्शा और ऐसे बहुत चीज़ों को लोग प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग इसको सरकार से मांग करते हैं। कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा हूँ, तो क्या यहाँ का बुनकर को एक जो बुनकर है केवल वोट देने का काम नहीं करता है। बुनकर एक एक धागे की वो नाप जोक सारे चीज कर दी इतना अच्छे से। और ऐसे तमाम लोगों की बात हमने कर रहे थे। उस समय हमारा क्या हुआ कि हमारे प्रत्याशी का 8 फार्म ये लोग निरस्त करा दिए। कहीं न कहीं सरकार डर गई थी कि यहाँ बुनकरों की हक अधिकार। देख लीजिए कितना आगे है, पेट्रोल कितना महंगा है। हमारी बहन बिटियां आज शादी विवाह में जो भी चीज़ें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी तो मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार। तो 400 के तो पार नहीं आएंगे हम लोग भी, क्योंकि 2 लाख मैं बता देना तो बनारस में चुनाव लड़ने की तैयारी में पूर्वांचल महापंचायत पार्टी। माननीय मिंटू राजभर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व प्रत्याशी शिवपुर विधानसभा ने दिया बेबाक बयान। बुनकरों के साथ, ड्राइवर के साथ, हर वर्ग के साथ इस सरकार में हो रहा है शोषण। परिवर्तन बहुत जरूरी, देखिए पूरी न्यूज लास्ट तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं मकबूल और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही है और इंडिया गठबंधन बना है और कई गठबंधन बना है, एनडीए बना है। उसके बाद कई पार्टी जो अपने तरह तैयारी कर रही है। हमारे साथ एक नई पार्टी, आप इनसे ही सारा परिचय आपसे ही लेंगे कि क्या पार्टी है आपकी, कौन सी पार्टी से है और किस तरह से चुनाव की तैयारियां आपकी। अपना परिचय दीजिए सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मकबूल आलम जी, और आपके सदा न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपका बहुत बड़प्पन है, आप हमारे छोटे भाई हैं। मैं पहले उसके बाद बधाई देता हूँ कि मैं तो आए दिन टहलने के लिए आता हूँ। आज संजोग से मिल गए, आपने कहा कि सर एक बाइट होगी, हमने कहा बिल्कुल करिए। हम लोग तो समाज और यहाँ के बुनकर समाज के लिए, रिक्शा चालकों के लिए, टोटो चलाने के लिए सदा ही तट पर रहते हैं हम लोग, और उनके लिए रहता भी रहूँ। और आप करें गठबंधन की बात, तो मेरी पार्टी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी, मैं आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और आज हम लोग विकास कार्यों को लेकर और ऐसे तमाम मुद्दाओं को लेकर पार्टी के हित में हम लोग कार्य करते हैं। और यहाँ के क्षेत्र को लेकर बुनकर समाज हो, चाहे यहाँ के रिक्शा चालक हो, टोटो चालक है, बेरोजगारी इस कदर पर है कि लोग अब बुनकर छोड़ के अब रिक्शा और ऐसे बहुत चीज़ों को लोग प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग इसको सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम बनारस में जो दावे वो प्रधानमंत्री जी का दिखाई देता है, खोखला दिखाई दे रहा है। जैसे कि बुनकरों पर बराबर शोषण हो रहा है, या अभी ऑटो चालकों पर और ड्राइवरों पर जो शोषण हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ नगर निगम में है। हमने अभी कई संगठनों से बात की है, मैं तो खुद कहना नहीं चाहिए, मैं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तो 75 जिला में भ्रमण कर रहा हूँ। अब भ्रमण में हमें एक चीज़ दिखाई देता है कि जो हाल बनारस की है बुनकरों को लेके, जो कि एक ताना बाना से बुन के आज पूरे विश्व में बनारसी साड़ी का नाम है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज हमारे बुनकर दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई भी हैं, छोटे भाई हैं। जब उनके मुँह से मैं सुनता हूँ इस कहानी को कि कभी एक नाम होता था बनारसी साड़ी, आज प्रधानमंत्री केवल झूठे वादे करते हैं कि तमाम लोने हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, दिन पर दिन शिकंजा उनके पर कसता जा रहा है। आज हथकरघा एकदम 0 पॉइंट पर आ चुका है। ये लोग केवल सोशल मीडिया धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे। आज मैं एक बुनकर से भी सवाल कर दूं कि आप हमें एक बनारसी साड़ी बिनने में कितने दिन से कितने दिन लगता है, तो साथ ही वो बताने के अनुसार होता है कि लगभग 10 से 15 दिन लगता है, और वो भी मार्केट में बिकने की संभावना में नहीं। तो बहुत तकलीफ होती है इस बात को सुन के। इसी लोग को देखते हुए आज हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है। बुनकर भी हमारे साथ हैं, रिक्शा चालक भी हमारे साथ हैं।
टोटो चालक है, ऑटो चालक है। तो ये नीतियाँ सरकार की बहुत गंदी है, ये चल नहीं पाएगी। ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं ये काशी को क्योटो बनाए हैं, पर्यटक स्थल बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि रोजगार लोगों को मिलेगा, पर्यटक स्थल जब बन जाएगा तो लोग इधर उधर से आएंगे, माल खरीदेंगे, साड़ी की जो खरीदारी बढ़ेगी। और अभी उनका नारा है मोदी का परिवार, वो अपने सबको परिवार बता रहे हैं। तो परिवार तो इनकी पत्नी भी तो थी, वो परिवार को छोड़ के कहाँ आ गए। आज यही चीज़ है। तो जो प्रधानमंत्री बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, बनारस की एक बुनकर को चुनाव लड़ा के यहाँ का सांसद बना दे। कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा हूँ, तो क्या यहाँ का बुनकर को एक जो बुनकर है केवल वोट देने का काम नहीं करता है। बुनकर एक एक धागे की वो नाप जोक सारे चीज़ कर दी, इतना अच्छे से खूबसूरती से डिजाइन वो करता है कि पूरे विश्व में जो अगर कहना चाहे तो वो वैज्ञानिक भी फेले उस डिजाइन के आगे। एक एक हम तो जुड़े हुए हैं, हम तो उनके साथ पढ़े हैं, साथ में बचपना बीता है मेरा। मैंने एक कला ऐसा देखा था कि जिसमें लोग फिगर वाली साड़ी बोलते हैं, मैं देखा था। तो हमने कहा कि अगर देख लिया जाए तो एक बुनकर एक वैज्ञानिक को बैठा दिया जाए तो वैज्ञानिक फेल हो जाएगा उनके आगे। तो आज कम से कम अगर बनारस का नाम, जो बनारस की बात कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी कभी बुनकरों के आके घर के हालचाल पूछे हैं? दिन पर दिन जो बुनकरों का बिजली का लोड बढ़ते चला जा रहा है, उनका महीना बढ़ते चला जा रहा है, उनके विकास की बात नहीं करते हैं। खाली एक आज बड़े पूंजीपति को लालपुर में बना कर दे दी है। कौन सा बुनकर अपनी साड़ी को वहाँ बेचने जाता है? हमें किसी का नाम तो बता दे। ऐसा नहीं होता, केवल हवा हवाई है। ये बात खाली सुनने और देखने लायक है, धरातल पर है नहीं। हमारी बुनकर के साथ साथ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जो बच्चे उनके हम तो कहते हैं कि अब तो थोड़ा लोग हो गए जागरूक हो गए। जागरूक में देखिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आते हैं तो क्या है उसका साड़ी संबंधित उससे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो आगे व्यापार चलता तो आज बुनकरों के बेटों को शिक्षा की कमी नहीं होती, वो बहुत आगे बढ़ते, अब बढ़ते ही चले जाते। ऐसे में जो आपने बताया कि बहुजन जो पार्टी अभी बनी है पूर्वांचल पार्टी, तो इसमें अभी इसकी स्थापना कब हुई है? मतलब इसका स्थापना हम लोग 2017 में कर चुके थे और हमने लोकसभा भी विधानसभा हमने लड़ाया। जैसे हमने बुनकरों की बात, यहाँ मजदूरों की बात और ऐसे तमाम लोगों की बात हमने कर रहे थे। उस समय हमारा क्या हुआ कि हमारे प्रत्याशी का 8 फार्म लोग निरस्त करा दिए। कहीं न कहीं सरकार डर गई थी कि यहाँ बुनकरों के हक अधिकार की बात करने वाले, टोटो चालकों के हक अधिकार की बात करने वाले, गरीबों की हक अधिकार की बात करने वाले यही लोग हैं। सारी पार्टियों को गुमराह कर रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसे धरातल पर जाकर उन लोग से मिलते थे, उनकी बातों सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। बुनकर भाई की अगर कोई ऐसी बात होती थी हम लोग भी वहाँ पर हाजिर होते थे। इसलिए वोट नहीं, केवल सुख दुख में रहने की बात करते थे। क्योंकि आज लोग कहते कि बनारस नहीं पूरा हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब है। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ कि बुनकर पर आए दिन बिजली विभाग का कब्जा कसता चला जा रहा है। एक बात करते हैं तो बुनकरों को निःशुल्क बिजली देनी चाहिए। सब्सिडी के नाम पर भारी लूट हो रही है जी, देख ही रहे हैं आप। तो कहीं न कहीं बस केवल हवा हवाई है। कहीं सरकार, अगर आप पत्रकार महोदय जी, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अगर अच्छे हैं तो मैं एक बता देना कि 5 किलो राशन पर अगर है तो 5 किलो राशन का कैलकुलेटर करके हमें बता दीजिए कि एक व्यक्ति 5 किलो राशन कितने दिन खाएगा। बीच में उसको खरीदना उसकी मजबूरी होगी 5 किलो, वो कितना रुपया खरीदेगा? 35 से 40 रुपया किलो आटा खरीदेगा। तो क्या अगर कंट्रोल के राशन से अगर एक महीना चल जाता है तो वो गरीब क्यों जाएगा खरीदने के लिए? राशन की बात है, इसमें 900 रुपया सिलेंडर भी तो है। सर एक चीज कहावत है ना, अगर मैं 1500 करके अगर 200 घटा दिया तो सोशल मीडिया पर तमाम न्यूज चलेंगी, लेकिन जो बढ़ जाता है तो कहाँ न्यूज चलती है? जो ये लोग जो मीडिया गोदी है, लोग का गोदी मीडिया बोलते हैं, वो इतना फैला देंगे, इतना फैला देंगे कि हमने 1500 था और 200 घटा दिया। ये कोई प्रचार होता है? आज तेल की आसमान देख लीजिए कितना आगे है, पेट्रोल कितना महंगा है। हमारी बहन बेटियां आज
नहीं आएंगे हम लोग भी, क्योंकि 2 लाख मैं बता देना तो बनारस में 2,10,000 रुपये 10,000 राहत भर है। मैं उनके भरोसे, अपने बुनकर साथी के भरोसे, अपने टोटो चालक के भरोसे, टेम्पो चालक के भरोसे और अपने माँ बहनों की इज्जत और सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए, प्राइमरी में टाइमलिंग पढ़ाने के लिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए मैं काम करूंगा। इस नाते मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ पर और दमदारी से बुनकरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं चलूंगा। चाहे जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो मैं वहाँ, चाहे पैदल, साइकिल से, जैसे भी व्यवस्था मैं वहाँ से चलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि 400 के पार जुमला है या हो सकता है 400 के पार। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।